नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। आशा है कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, संस्कृत में एक श्लोक है, प्राप्या पदम न व्यथते कदाचि दुध्योगमन विंशति चाप्रमतः दुखम च काले सहते महात्मा धुरंधरस्तस्य जीतः सप्तनः। इस श्लोक का अर्थ है, जो व्यक्ति मुसीबत के समय भी कभी परेशान नहीं होता, घबराता नहीं, विचलित नहीं होता, बल्कि सावधानी से अपने काम में लगा रहता है, बुरे समय में दुखों को हंसते हंसते सह जाता है, उसके सामने शत्रु टिक ही नहीं सकते। वो तूफान में तिनकों के समान उड़कर छितरा जाते हैं। ये श्लोक विदुर द्वारा कहा गया था। कुछ इसी तरह का हमारी आज की कथा का पात्र है। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, जिसका शीर्षक है कुरुक्षेत्र का नामकरण। हम सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र हमारे देश का बहुत प्राचीन तीर्थस्थल है। वेदों से लेकर पुराणों और धर्मशास्त्रों तक इसकी जो महिमा बताई गई है, उससे पता चलता है कि कोई समय ऐसा भी था जब इस महान भूखंड की हमारे पूर्वजों के दिल में बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठा थी। ये न सिर्फ तीर्थस्थल और तपोभूमि के रूप में ही ख्यात था, लेकिन अपनी विशाल जनसंख्या, उत्तम कृषि, वाणिज्य और समृद्धि स्थलों रूप में भी इसकी प्रसिद्धि थी। महाभारतकार ने इसके बारे में एक स्थल पर मनोहर विशेषणों का प्रयोग किया है, जिसका सारांश तो ये है कि उस समय इस प्रदेश की जनता इतनी सुखी, समृद्ध और वैभव युक्त थी कि उसके पास हाथी, घोड़े, रथ और रत्न आदि की भरमार थी। कहते हैं कि जनसंख्या इतनी अधिक थी कि यहाँ की पृथ्वी की भी हालत भार से पीड़ित थी। इस भूखंड में जगह जगह देव मंदिरों और यज्ञ स्तंभों की पंक्तियाँ रहती थी। यहाँ के सभी लोग हृष्ट पुष्ट और सुप्रसन्न थे। खेती की उपज बहुत थी और इस तरह इस राज्य की धरती अपने वैभव और सुसंपन्नता की वजह से पूरी पृथ्वी भर में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी। लेकिन दुर्भाग्यवश एक बार इस प्रदेश पर इसके पड़ोसी पांचालों का ऐसा भयंकर आक्रमण हुआ, जिसके कारण ये कई साल तक शमशान ही बना रहा। उस समय इस भूमंडल पर भरतवंशी राजा ऋक्षिक्ष के पुत्र संवरण का शासन था। संवरण हालांकि कुशल प्रशासक था और प्रजा उस पर प्राण देती थी, फिर भी पड़ोसी पांचालों से ये नहीं देखा गया उन्होंने चारों ओर से आक्रमण कर इस प्रदेश को ऐसा ध्वस्त किया और जला दिया कि ऐसा चिरकाल तक इस वीरान भूमि पर ना कोई यज्ञ करने वाला रहा और ना ही कोई कृषक रहा। पांचालों की इस अक्षोहिणी सेना ने इस प्रदेश की पग पग भूमि का ऐसा निर्दलन किया, इस तरीके से पैरों तले रौंदा कि कोई युवक जीवित नहीं बचा और जो बच्चे, वृद्ध, नर नारी बचे हुए क्षुधा, प्यास, अकाल मृत्यु, अनावृष्टि और विकराल व्याधियों के गाल में सदा के लिए समा गए। राजा संवरण हालांकि कायर नहीं था और उसमें पांचालों के लिए तीव्र घृणा भरी थी, फिर भी अपनी स्थिति को ठीक करने में, संभालने में उसने रक्षा भूमि से भागकर सिंधु नदी के दुर्गम घाटी में शरण ली। किसी पर्वतीय उपत्यका के पास जाकर सिंधु के तटवर्ती गुफा में अपने बेटे, पत्नी, सुदृढ़ और मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ छिपे रहकर खुद ने बहुत दिनों तक अयशस्वी जीवन व्यतीत किया। लेकिन वहाँ रहकर भी वो गुप्त रीति से अपनी खोई हुई शक्ति के संचयन में लगा रहा। रणभूमि से भागकर अकेले जंगल में छिपने वाले अयशस्वी राजा की सैन्य शक्ति का संचयन कोई सरल काम नहीं था। फिर भी संवरण कभी हताश नहीं हुआ और उसने वहाँ की वनवासी जीतों जातियों से मिलाकर अपनी एक छोटी सी सेना तैयार कर ली। इधर पूरे कुरु प्रदेश की विजय के बाद पांचालों का गर्व आकाश तक पहुँच गया था। वो ये समझ बैठे थे कि अब इस धरती पर उनका सामना करने वाला कोई राजा नहीं बचा। इसका परिणाम ये हुआ कि शुरुआत के कुछ साल तक सतर्क रहने के बाद वो प्रमाद और भोग विलास का जीवन बिताने लगे। उनकी सैन्य शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होती गई, यानी कमज़ोर होती गई और
उनमें आपस में मनमुटाव पैदा हो गया, जो बाद में चलकर उनके विनाश का खुद ही कारण बना। सिंधु तटवर्ती पर्वतीय उपत्यका में छिपे हुए राजा संवरण और उनकी उस लघु सेना की चर्चा पांचालों तक नहीं पहुंच सकी। उन्होंने तो यही समझ रखा था कि संवरण या तो इस धरती पर नहीं है या अपना साहस सदा के लिए त्याग कर कहीं दूर भाग गया होगा। लेकिन कुरु प्रदेश की बची खुची जनता संवरण के लिए अब भी रोती थी। उसके सुशासन के स्वर्णिम दिनों की स्मृति यानी यादें वो खाना पीना तक भूल जाती थी। खैर, प्रजा भी तो चुप नहीं बैठने वाली थी। आखिर उनके प्राणों से प्रिय राजा को उन्होंने खोया था, तो इसके लिए प्रजा ने सबसे पहले मुनिवर वशिष्ठ से सादर प्रार्थना की कि वो जैसे भी हो राजा संवरण का पता लगाकर उन्हें दोबारा राजपद पर प्रतिष्ठित कराने की कृपा करें। महर्षि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी और सर्वसम्मत थे। संवरण ही नहीं, पूरा भारतवंश उनकी कृपा का अनन्य भाजन रहा था। उन दिनों महर्षि वशिष्ठ का आश्रम कुरु प्रदेश में ही सरस्वती के पावन तट पर था। संवरण के पलायन के अनंतर यानी संवलन जब वहाँ से कहीं और चले गए, उसके बाद पांचालों ने उस भूखंड की जो दुर्दशा की थी उससे वशिष्ठ को भी कम पीड़ा नहीं थी। लेकिन एक समदर्शी ऋषि के लिए ये संभव था कि वह पांचालों के विरुद्ध भारतवंशियों का पक्ष लेते। इसलिए कुरु प्रदेश की जनता की सामूहिक प्रार्थना ने वशिष्ठ को भी द्रवित कर दिया, यानी भावों में विभोर कर दिया। उन्होंने संवरण के कुशल क्षेम का पता लगाने का आश्वासन देकर प्रजावर्ग को विदा दी और एक दिन अपने आश्रम से चलकर वह संवरण के उन परिजनों के बीच वहां पहुंच गए जहां सिंधु नदी के दुर्गम तट पर संवरण अपनी खोई शक्ति को दोबारा प्राप्त करने की चिंता में दिन रात रहता था। अपने आश्रम में मुनिवर वशिष्ठ के इस अप्रत्याशित आगमन को अपनी विजय का संदेश मानकर संवरण बहुत खुश हुआ। उसने अपने सम्मिलित और सीमित साधनों से मुनिवर वशिष्ठ का अर्घ्यपाद्य किया और अर्चना की। फिर कुशल क्षेम की सूचना के बाद अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करते हुए परम विनीत और करुणा भरे स्वर में बोले, महामुनि, हमारे इस पापी शरीर को इससे पूर्व ही समाप्त हो जाना चाहिए था, किंतु जाने क्यों अब भी टिका हुआ है। मुझे अपनी पुत्रोपमा प्रिय प्रजा का ध्यान यदि सदैव न रहता तो अब तक सिंधु प्रचंड लहरों में समाकर मैं अपने इस कलंकी मुख को हमेशा के लिए छुपा लेता। मुझे ना दिन में भूख लगती है न रात में निद्रा। सदैव अपने राज्य और प्रजा की दुर्दशा का स्मरण कर मैं दग्ध होता रहता हूँ। गुरुदेव, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हमारी प्यारी प्रजा आताताई पांचालों की कुदृष्टि रूपी अग्नि से बच सके? वशिष्ठ ने संवरण को आश्वस्त करते हुए कहा, सौम्य, इस संसार चक्र की गति विचित्र है। इसमें हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। जो आज राजा है वो कब रंक बन सकता है इसकी किसी को जानकारी नहीं है, और इसी तरह रंक को राजा बनाने में भी नीति को देर नहीं लगती। संपत्ति और विपत्ति, सुख और दुख, दिन और रात के समान सभी प्राणियों के आगे पीछे चलते रहते हैं। इस धरती पर ऐसा एक भी प्राणी तुम्हें नहीं मिलेगा जो शरीर धारण कर इन द्वंद्वों के चक्र में ना पड़ता हो, यानी मन में चल रही कश्मकश में ना पड़ा हो। अतः राजन, तुम्हें अपनी स्थिति पर शोक नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे और तुम्हारी प्रजा के उद्धार का कोई ना कोई उपाय तो ज़रूर करूँगा। वशिष्ठ की अमृतोपम वाणी ने संवरण के चिरदग्ध और निराश अंतस्थल दिल को सुप्रसन्न कर दिया। बहुत खुश हो गए और वो मुनिवर वशिष्ठ के चरणों में दंडवत प्रणाम करके चुपचाप कृतज्ञता से आंसू बहाने लगे। उसे अपने और अपनी प्रजा के उद्धार का दृढ़ निश्चय हो गया। कुछ क्षणों में चुप रहकर फिर वो दोबारा बोले, महामुनि, मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे पुरोहित बन जाएं और अपने खोई हुए राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए जो उपाय हम कर रहे हैं उन्हें अपने सिद्धियों से बलवान बनाएं। भगवान, हमारा सर्वस्व की ही नहीं, तन प्राण भी आपके चरणों पर समर्पित है। यदि आप हमारा पुरोहित पद अस्वीकार करेंगे तो हमारा उद्धार बिल्कुल भी असंभव है। महामुनि वशिष्ठ हालांकि वितरागी थे और किसी को यजमान बनाने की उन्हें कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी भरतवंशी संवरण की प्रार्थना को वो अस्वीकार नहीं कर सके। कुछ समय सोच के विचार करके फिर बोले, सौम्य,
यद्यपि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करने में मेरी साधना का पथ खंडित होता है, खर्वित होता है, फिर भी तुम्हें अप्रसन्न करने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मैं इस प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए नहीं, समस्त भूमंडल के कल्याण के लिए तुम्हें सारे ऋषियों और राजाओं के सम्राट पद पर अभिषिक्त करूँगा। संवरण की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसके परिजनों और वन में संगठित सेना में हर्ष की लहरें दौड़ गई। सर्वसम्मत महामुनि वशिष्ठ के इस अमोघ आश्वासन और आशीर्वाद के वचन अन्यथा करने की शक्ति विधाता में भी नहीं है, ये वो जानते थे। निदान क्या हुआ कि सिंधु नद के पुण्य तटवर्ती उस निकुंज में महामुनि वशिष्ठ ने संवरण को भूमंडल के क्षत्रिय राजाओं के सम्राट पद पर अभिषिक्त कर आशीर्वाद दिया। राजन, तुम्हारे वंशजों का ये साम्राज्य भरत भूमि पर चिरकाल तक सुदृढ़ रहेगा। यानी वशिष्ठ ने संवरण को भूमंडल के सारे राजाओं का भी राजा बनने का आशीर्वाद दे दिया। अब महामुनि वशिष्ठ का अमोघ आशीर्वाद फलित हुआ। संवरण ने अपनी उसी सुप्रशिक्षित लघु सेना के द्वारा पांचालों को पराजित कर न केवल अपने प्रदेश का शासन ही स्वायत्त किया, बल्कि पांचालों की छिन्न भिन्न शक्ति को विनष्ट कर उनका राज्य भी अपने अधीन कर लिया। पांचाल विजय के अनंतर अपनी सैन्य शक्ति को कई गुणित कर उन्होंने दिग्विजय की यात्रा की और थोड़े ही समय में सारी भारत भूमि और पड़ोसी विदेशी राज्यों को भी अपना करद बना लिया। वशिष्ठ जी ने उनके निर्देशों के अनुसार उन्होंने अपने अधीनस्थ राज्यों का प्रशासन इतनी कुशलता और निष्पक्षता से किया कि वहाँ की प्रजा थोड़े ही दिनों में अपने अपने राजाओं को भूल गई और संवरण के साम्राज्य के उदय में अपना सब प्रकार का मंगल मनाने लगी। साम्राज्य विस्तार और सुशासन की स्थापना के बाद सम्राट संवरण ने ऐसे कई महायज्ञ किए जिनमें उनका राजकोष रिक्त हो गया, यानी भर गया। महर्षि वशिष्ठ की महाअनुभविता और करुणा का प्रभाव उनके प्रशासन के प्रत्येक कार्य पर रहता। इन यज्ञों ने तो संवरण की कीर्ति कौमुदी को इतना ज़्यादा विस्तार किया कि उसके अतीत जीवन की ओर किसी का ध्यान कभी नहीं जाता था। धरती के इंद्र के समान सारे ब्राह्मणों, यज्ञों और वैदिक विधि विधानों के शरणदाता के रूप में एक और जहाँ उसकी दानशीलता और दयापरायणता की चर्चा होती थी, वहीं विधर्मी विद्रोहियों के समक्ष काल दंडधारी यमराज की मूर्ति के जैसे वो अति विकराल भी दिखाई पड़ता था। यानी अच्छों के साथ अच्छा और शत्रुओं के साथ दंड देने वाला व्यवहार करता था। संवरण ने हालांकि धरती के सभी भागों में अपना राज्य स्थापित किया था, फिर भी अपने प्राचीन सारस्वत प्रदेश के पुनरुद्धार की ओर उसकी विशेष चिंता थी। वो सारस्वत को नहीं भूला था। पांचालों ने इस भूखंड की जो दुर्दशा की थी, उसके कारण यहाँ का कृषि और वाणिज्य व्यवसाय सब कुछ नष्ट हो चुका था। कई सालों से यहाँ पे बारिश भी नहीं हुई थी और ना ही भूमि उर्वरक हुई। नगरों और गांवों में खंडरों में वन्य जीवन जंतुओं का निवास था, यानी जंगल जैसा सब कुछ बन गया था। और जहाँ कभी मनोहर उपवनों और निकुंजों के मध्य विविध प्रकार के पशु पक्षियों की केली होती थी, वहाँ बालू के तीव्र झोंके और उनसे उड़ने वाली हवा नाचती थी। संवरण ने इसके लिए बहुत कोशिश की। उसने सिंचाई की व्यवस्था के लिए कृत्रिम जल प्रणालियाँ बनवाई, बड़े बड़े सरोवर बनवाए, नदियों के तटवर्ती भागों में फलों और पुष्पों वाले पेड़ पौधे लगवाए और अन्य प्रदेशों में निवासियों को सादर बसाकर कृषि कर्म की सुव्यवस्था कराई। इस तरह थोड़े ही दिनों में इस प्रदेश में सुख समृद्धि का पुनरागमन हुआ। दोबारा से सुख समृद्धि फैल गई और लोग ये भूल गए कि अतीत में पांचालों ने वहाँ कितनी दुर्गति की थी। सम्राट संवरण की पत्नी सूर्यवंश की राजकुमारी तप्ती थी, जिनके गर्भ से उन्हें परम तेजस्वी कुरु नाम का पुत्र मिला। कुरु में अपने तेजस्विनी माता और पराक्रमी पिता दोनों के अंशों का उदय हुआ, माने दोनों के गुण आए। बाल्यकाल में ही उसमें अलौकिक प्रतिभा थी। जब वो नवयुवक हुआ और अपनी तेजस्विनी प्रतिभा और अदम्य पराक्रम से जन मन को मोहने लगा, तो संवरण ने उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। अपने दिंगमंडल विजेता प्रतापी पिता के साथ कुरु ने साम्राज्य के प्रशासन की उत्तम दीक्षा ग्रहण की। प्रजा की सुख समृद्धि के लिए उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, माने सब कोशिशें की जिससे कि प्रजा को सुख पहुँचे।
उसे ये बात बहुत खलती थी जो राज्य की कृषि योग्य भूमि में अन्न की उपज कम हो रही थी। अतीत ने उस भूमि पर असर जो डाला था वो अभी तक दिखता था कि वर्षों में मरुस्थलीय की भांति बिना जोते बोए राज्य का अधिकांश भूभाग रेतीली धूलों से भर गया था। वहाँ कोई अच्छी फसल नहीं हो पाती थी, पेड़ पौधे भी प्रसन्न नहीं रहते थे, यानी खिले नहीं होते थे। युवराज गुरु ने पिता से आज्ञा प्राप्त कर उस भूमि खंड को खुद अपने हाथों से जोतना शुरू कर दिया। सम्राट का एक लौता बेटा खुद हल चलाकर भूमि जोते, ये एक अद्भुत घटना थी। लेकिन कुरु ने इसकी चिंता ही नहीं की। वो अपने राज्य की भूमि को धरती का उत्तम खंड बनाना चाहता था, यथा राजा तथा प्रजा। और हुआ यही कि जैसे उसने भूमिखंड को जोतना शुरू किया, वैसे प्रजा ने भी किया, और उर्वरक शक्ति के कारण बहुत अनुपम भूमि वो बन गई। कहते हैं जब कुरु खुद हल चलाकर भूमि जोत रहा था तो स्वर्ग तक इसकी चर्चा हुई। देवराज इंद्र को भी कुतूहल हुआ, बहुत उत्साह हुआ, और वो स्वयं अपने रथ पर आरूढ़ होकर कुरु का दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर उतरे। कुछ समय तक निमिष नेत्रों से हल जोतते कुरु को वो पसीने से लथपथ देखते रहे और फिर पूछने लगे, सौम्य, इतने सारे लाखों दास दासियां और कृषक वर्ग के होते हुए भी आप इस भूमि को अपने ही हाथों से क्यों जोत रहे हो? आप क्या चाहते हैं? यदि अनुचित न समझे तो अपने अभिप्रेत की सूचना कृपा कर मुझे भी दें। देवराज इंद्र को धरती पर खुद उपस्थित देखकर भी कुरु अपने कार्य में लगा रहा और बोला, देवराज, हमारे राज्य का ये भूखंड वर्षों से अनुर्वरक है। इसी वजह से निर्जन और उपेक्षित बन गया है। मैं इसे उर्वर और आकर्षक बनाने के लिए खुद हल चला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पृथ्वी का एक अनुपम भूखंड बन जाए, जिससे यहाँ पर निवास करने वाले या यहाँ रहकर प्राण त्यागने वाले प्राणियों को दोनों लोकों में सुख शांति की प्राप्ति हो। देवराज इंद्र की समझ में कुरु की ये बात नहीं आ सकी। वो कुछ क्षण चुप रहकर फिर बोले, राजपुत्र, हल जोतने से भूमि की उर्वरता होने में तो मुझे कोई संदेह नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन उर्वर भूमि में प्राण त्यागने वालों को परलोक में भी शुभ गति मिलेगी, ये बात मेरी बुद्धि में नहीं आती। क्योंकि वेदों में शुभ गति की प्राप्ति यज्ञों और दानादि सत्क्रियाओं द्वारा ही संभव बताई गई है। भला उधर पोषण का यह मध्यम कार्य स्वर्ग आदि तप सुलभ उत्तम लोकों के लिए पाथेय कैसे बन सकता है, यानी कि वहाँ जाने का रास्ता कैसे बन सकता है? मेरी सम्मति में आप व्यर्थ ही इतना कष्ट उठा रहे हैं। ये कार्य तो आपकी शूद्रादि प्रजा और सेवक वर्गों के लिए उचित है। एक सम्राट के बेटे की शोभा और कीर्ति उसकी रण चातुरी और प्रशासन पटुता में है। भला हल चलाने में निपुणता प्राप्त कर तुम अपनी कीर्ति को क्यों कलुषित कर रहे हो? राजपुत्र कुरु के लिए देवराज की इन उपहासजनक बातों का जैसे कोई मूल्य ही नहीं था। वो उसी तरह अपने काम में लगे रहे। ना तो इंद्र को कोई उत्तर दिया और ना उनके प्रस्थान के समय कोई अभिवादन किया। जब इसी तरह कुछ दिन और बीत गए तो एक बार फिर देवराज ने स्वर्ग से धरती पर उतरकर कुरु को डिगाने का असफल प्रयत्न किया। लेकिन इस बार ये सुनकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब कुरु ने अपनी इस जोती हुई भूमि के संबंध में ये आकांक्षा भी प्रकट की। कुरु ने पता क्या कहा? कुरु ने कहा, देवराज, अब तो मैं इस भूखंड को धरती का सर्वश्रेष्ठ भाग बनाने के लिए प्रयत्नशील हूँ। मेरी इच्छा है कि जो कोई मनुष्य इस क्षेत्र में आकर शरीर त्याग करे वो पुण्य आत्माओं के पाप रहित लोकों में जाए। इंद्र ने दोबारा उपहास भरे स्वर में कहा, राजकुमार, हल चलाकर स्वर्ग आदि दुर्लभ लोगों की सिद्धि को सुलभ करने का तुम्हारा ये प्रयत्न बालकों के उन प्रयत्नों के जैसे है जो बालू की दीवालों पर पुल बनाकर अगाध नदियों को पार करना चाहते हैं, यानी रेत का जो रास्ता है वो बनाकर नदी पार करना चाहते हैं, क्योंकि रेत तो पानी में मिल जाएगी। भला अश्वमेधी दुष्कर यज्ञों द्वारा मिलने वाले लोकों की प्राप्ति यहाँ आकर मरने वाले मनुष्य कैसे कर सकते हैं? हाँ, तुम्हारी ये भूमि अनुपम उर्वर हो सकती है, ये मैं मान लेता हूँ, किंतु इस बार भी कुरु ने अपने हल की मुठिया को छोड़ना तो दूर, देवराज इंद्र के चमकते हुए दिव्य सनंदन की ओर आंखें उठाकर देखना भी नहीं समझा ठीक। इंद्र जैसे आए थे फिर वैसे ही वापस चले गए। इस बार धरती से लौटते समय वो अपने दिल में इस बात की विशेष चिंता लेकर गए कि कुरु के समान तेजस्वी, सत्याग्रही और श्रम करने वाले राजा का व्यर्थ
कोई कारण नहीं हो सकता जो वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और यदि ऐसा हुआ तो इस भूमि मंडल पे आकर प्राण त्यागने वाले मनुष्य बिना हमारे पूजन के ही स्वर्गलोक में पहुंच जाएंगे, और तब तो हम लोगों और यज्ञों का प्रभाव ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा तो कदापि नहीं होना चाहिए। देवराज इंद्र की ये मानसिक चिंता धरती से उनके निराश लौटने पर फैलकर कुछ ही समय में स्वर्गलोकवासी देवताओं की पीड़ा बन गई। अब स्वर्गलोक में सभी लोगों को पता चल गया कि कुरु प्रदेश में जो भी आके देह त्याग करेगा वो सीधा स्वर्गलोक में जाएगा, चाहे वो यज्ञ करे या ना करे, चाहे वो देव पूजा करे या ना करे। उसके बाद तो देवता और देवगुरु बृहस्पति के अनुरोध को अंगीकार कर देवराज इंद्र दोबारा कुरु के समीप धरती पर आकर उपस्थित हुए। इस बार उनके मुख पर वो उपेक्षापूर्ण मुस्कुराहट नहीं थी, और ना उनकी वाणी में कुरु को अपमानित करने का व्यंग ही छिपा था। दिल में चिंता और चेहरे पर गंभीरता की वक्र रेखाओं से उन्होंने आते ही कुरु का अभिनंदन किया और धीर गंभीर स्वर में बोले, राजपुत्र कुरु, तुम्हारी अखरवित साधना को सिद्धि मिलने की मंगल बेला अब आ गई है। तुम कृतार्थ हुए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ कि आज से जो कोई मानव जन्मा इस पुण्य भूमि पर किसी भी ब्याज से प्राण त्याग करेगा वो स्वर्ग आदि दुर्लभ लोकों में निवास करेगा। बस यही तो तुम्हारी अभिलाषा रही है। अब बंद करो अपनी इस अलौकिक रीति नीति को। एक सम्राट के पुत्र के लिए हमेशा अकरणीय ये जो कार्य तुमने किया है उसकी प्रशंसा सर्वत्र और सर्वदा होगी, और ये पुण्य भूमि हमेशा तुम्हारे नाम के साथ सुप्रसिद्ध रहेगी। देवराज की अमृत वाणी ने राजकुमार कुरु के अभिलाषी अनंतर में विद्यमान द्वंद्वों का उपशमन कर दिया। इस बार उसने हल की मुठिया छोड़कर देवराज इंद्र का विधिवत अभिनंदन किया और उन्हें हार्दिक विदा दी, और तभी से ये पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र समस्त भारत की भूमि सिद्धि भूमि के रूप में विख्यात हुई, और आज भी उसकी वो महिमा शास्त्रों में और लोक मानव में बनी हुई है। तो दोस्तों, कुरु से तो हमें दृढ़ निश्चय होने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि 2 बार इंद्रदेव जब उनका आके उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, फिर भी वो अपने निश्चय के ऊपर अडिग रहते हैं। ना ही वो उनके मजाक उड़ाने से क्रोध में आते हैं, ना ही दुखी होते हैं। और इसी तरह उनके इस लक्ष्य के साधने पर, उनके इन दृढ़ निश्चय पर कुरु प्रदेश की जो भूमि है उसका नाम भी उनके नाम पर पड़ गया, और साथ में उस भूमि को आशीर्वाद भी मिल गया। राजा संवरण से हमें प्रेरणा मिलती है कि कभी भी व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए। उनके प्रदेश के आसपास के राजाओं ने उन पर आक्रमण किया और उनके साम्राज्य को खुद के नियंत्रण में कर लिया, तब भी संवरण ने हार नहीं मानी। उनका मनोबल उन्होंने गिरने नहीं दिया, क्योंकि अगर मनोबल गिर जाता तो वो आगे की और तैयारी नहीं कर पाते और अपने आप को पहले से भी ज़्यादा मजबूत नहीं बना पाते। गुरु से हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि यदि हमें कोई कार्य सिद्ध करना हो तो हम उसकी शुरुआत छोटे से कर रहे हैं या फिर कुछ बड़ा कार्य करके कर रहे हैं, उस सब की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा परिणाम हमेशा अच्छा ही होने वाला है। और हमें ये भी प्रेरणा मिलती है राजा कुरु से कि किसी भी कार्य को शुरू करना है, उसकी शुरुआत करनी है तो प्रथम खुद से करिए, उसके बाद ही आपके साथ आके और भी लोग जुड़ सकते हैं। जैसे कि कुरु ने जब हल जोतना शुरू किया तो उन्होंने राजा होने के बावजूद भी अपने आप अकेले हल जोतना शुरू किया। उनसे ही प्रेरित होकर फिर उनकी प्रजा आई, फिर उन्होंने उनकी मदद कराई और हल जोता, जिससे कि वो भूमि कृषि योग्य बनी।